क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में मार्बल्स कैसे बनता है? और क्या आपको पता है इतने बड़े बड़े मार्बल को कैसे काटा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि मार्बल की माइनिंग कैसे की जाती है? और मार्बल बनाने के लिए खदानों में बड़े बड़े ब्लास्ट क्यों किए जाते हैं? चलिए जानते हैं मार्बल बनाने की पूरी प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले तो बड़े बड़े खदानों में मार्बल के पत्थरों को निकाला जाता है और ऐसा करने के लिए वहां पर मजदूर जमीन की सैकड़ों फीट की गहराई में मौजूद होते हैं जो पत्थरों की कटाई का काम करते हैं। जैसे ही पत्थर काटे जाते हैं वैसे ही बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से उन्हें ऊपर लाया जाता है और फिर जैसे ही पत्थरों को खदान से निकालकर बाहर लाया जाता है उन्हें ऊपर फाइबर ग्लास लगाई जाती है ताकि जब पत्थरों को मशीन तक ले जाया जाए तब इनमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान या फिर स्क्रैच वगैरह ना लग जाए। इसलिए पूरी सेफ्टी के साथ पत्थरों को खदान से निकालकर मशीनों तक लाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट पर पहुंचने के बाद पत्थरों को मशीन के ऊपर रखा जाता है। मशीन में काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी होती हैं जो पत्थरों को काटने का काम करती हैं। आप देख सकते होंगे कि कैसे ये विशालकाय मशीन बड़े बड़े पत्थरों को काटने का काम कर रही है। पर हम आपको बता दें कि पत्थरों की कटिंग का ये जो काम है ये किसी साधारण चीज से नहीं होता, बल्कि हीरे यानी कि डायमंड की मदद से मार्बल की कटिंग की जाती है। इसीलिए मार्बल की इन पत्थरों को अलग बिल्कुल सटीक तरीके से काटना होता है। तो हीरे से अच्छा कोई भी विकल्प नहीं है। और पत्थरों को काटते समय जब हीरा घिस जाता है तो नया हीरा लाना पड़ता है और इसीलिए पत्थरों की इस कटाई में सबसे महंगा खर्च जो आता है वो हीरो का ही आता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी ब्लेड इन पत्थरों को एक साथ बिल्कुल एक ही साइज में काट रही हैं। एक बड़े पत्थर को काटने के लिए करीब 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। अब पत्थरों को काटने के बारे में तो आपको पता चल ही गया इन्हें किस तरह काटा जाता है, लेकिन जब पत्थर पतले पतले पीसेस में काटे जाते हैं तो इन्हें निकालकर एक पीस को अलग कर दिया जाता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। ये वर्कर्स कटे हुए पत्थर के एक एक पीस को आगे की प्रोसेस में ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद इन पत्थरों को जमीन पर बिछा दिया जाता है और उन्हें ऊपरी पानी डाला जाता है, यह चेक करने के लिए कि कहीं इन पत्थरों के बीच में कोई छेद वगैरह तो नहीं है। जहाँ कभी भी अगर कोई छेद हो तो पानी जमीन पर नीचे गिरने लग जाता है। जिस जगह पर छेद होता है वहाँ पर केमिकल लगा दिया जाता है ताकि मजबूती बनी रह सके। केमिकल लगाने के बाद पत्थरों को 10 से 12 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिस जगह पर केमिकल लगा होता है वहाँ से पत्थर इतना मजबूत हो जाता है कि कहीं और से भले ही वो टूट जाए, लेकिन केमिकल लगी हुई जगह से कभी नहीं टूटता। केमिकल लगाने के बाद जब पत्थर की पूरी मजबूती हो जाती है तो इन्हें परफेक्ट आकार दिया जाता है। इसके लिए उन्हें साइड में कटिंग भी की जाती है ताकि ये बिल्कुल एक ही आकार के बन जाए और फिर ये जितनी भी मार्बल रहती हैं उनके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है ताकि इनकी चमक और ज़्यादा बन जाए। पत्थरों की पॉलिश और इनको परफेक्ट शेप देने का काम ये एक साफ काम भारी मात्रा में चलाया जाता है ताकि आगे की प्रोसेसिंग में देर ना हो। और जैसे ही पॉलिशिंग वगैरह हो जाती है तब बारी आती है पत्थरों के जितने भी दाग धब्बे वगैरह हैं उन्हें हटाने की। और कटिंग वगैरह के दौरान जब पत्थरों पर कोई स्क्रैच या फिर दाग आ जाते हैं तो उन्हें हटाकर नया बना दिया जाता है। इसके लिए वर्कर्स पत्थरों को एसिड से धोते हैं। जी हाँ, प्रोसेस को एसिड वॉश किया जाता है। हालांकि इसमें जो एसिड का इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हल्का होता है क्योंकि उसमें आधे से ज़्यादा तो पानी मिला होता है ताकि ये एसिड केवल सफाई का काम कर सके और मार्बल के पत्थरों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसीलिए बहुत ही लो क्वालिटी का एसिड यूज़ किया जाता है। जैसे ही मार्बल का एसिड वॉश कर लिया जाता है तो यह बिल्कुल चमक जाता है। जब ये सारा काम हो जाता है तो मार्बल के पत्थर भारत और भारत के आसपास के देशों में भेजे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सब ठीक है, लेकिन उन पत्थरों का क्या जो अभी तक आकार नहीं ले पाए हैं? तो दोस्तों उन पत्थरों को भी फिनिशिंग देकर बेचा जाता है। हालांकि बस बात इतनी सी है कि उनका रेट बहुत कम होता है क्योंकि जब उन पत्थरों को जोड़ा जाता है तो किसी भी प्रकार की डिज़ाइन नहीं बन पाती है और ना ही ये छोटे पत्थर दूसरी मशीनों में डिज़ाइन करने के लिए दिए जाते हैं। इसीलिए इनकी फिनिशिंग करके कम दाम में बेच दिया जाता है जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से होता है। तो आप लोगों ने मार्बल के खदान से निकलने से लेकर मार्केट में बेचे जाने तक का पूरा प्रोसेस देख लिया, तो हमें यकीन है कि आपको मार्बल की ये पूरी प्रोसेसिंग समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।